गुड मॉर्निंग। आज ईस्टर के बाद का पहला इतवार है और आज भी हम अपने घरों में हैं। उम्मीद थी कि हम खुदा की हैकल में जा पाएंगे, पर यह संभव नहीं हो सका क्योंकि अभी तक परमिशन नहीं दी गई है। लोग अपने घरों में रहें और वो हमारी सेफ्टी के लिए है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ईस्टर के बाद का पहला इतवार है, तो ईस्टर की जो सच्चाई है और जो बयान है वो वहीं ख़त्म नहीं हुआ। मसीह का जो उठना, उसकी हमद करना, सब कुछ ठीक था और हो गया, पर उसके बाद और भी कुछ बातें जो हमें समझनी हैं। खुदा मसीह की सच्चाई को हम यूँ देखते हैं कि न सिर्फ वो जिंदा हुआ, पर इसके बाद बहुत कुछ बातें थी जिसमें से कुछ बात मैं आज आपके सामने लाना मांगता हूँ। बहुत लंबा टाइम नहीं लेंगे, पर हम चाहते हैं थोड़ा हमारे पास कुछ सोचने को हो। जहाँ तक शागिर्दों की बात है, मैंने पिछले दिनों में बताया कि मसीह उन्हें समझाता है और उन्हें बताता है कि ऐसा होने वाला, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, जी उठेगा, पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। उनको वो बातें समझ ना आई या जो भी रहा उनका। और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जब पकड़े गए, खुदा मसीह को उन्हें पकड़ लिया, तो वो सारे भाग लिए। वो जो मसीह के फॉलोअर थे और जो उसके आसपास लोग थे, जो मौजे देखने वाले थे, जो जानते थे कि वो शख्स जिसने कहने से मुर्दे चलने लगते हैं, जो पानी पर चलता जो अंधों को आंखें देता है, उसकी सामर्थ शायद उनको हल्की लगने लगी। और अब इसके बाद में बारे में पढ़ते हैं जब वो सलीब पर चढ़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसके बाद भी वो परेशान हैं। जब उन्हें खबर मिली कि वो जी उठा, तो वो प्रतीति नहीं करते। अगर हम कलाम के अंदर देखें तो जब मरियम और वो दूसरी स्त्री कब्र पर गई और वहाँ से उस फरिश्ते ने कहा कि वो यहाँ नहीं है, जाकर शागिर्दों को खबर दो। और कलाम में लिखा कि वो जाती हैं, भाग के जाती हैं उन्हें खबर देने के लिए। और उन्होंने काम लिखा, उन्होंने विश्वास नहीं किया। वो कहती हैं कि हम कब्र पे गए थे और वहाँ में ये खबर मिली, हम वो मानने को तैयार नहीं। इसके बाद वो जो दो लोग जाते उन्होंने उसको देखा और उन्होंने भी खबर करी कि हमने उसको देखा है। तो ना तो सुनने पर विश्वास था और न देखने पर विश्वास हुआ। तीसरी बार हम पढ़ते हैं जब मरकुस की इंजील में कि जब वो खाना खाने के साथ बैठा 16वें बाब में 14 आयत से आगे, तो वहां पर उसने उनको उल्हाना दिया, उन पर तंज किया कि तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करते। अब ये जी बात है कि ये तस्वीर आज के ज़माने की भी है। हमने बहुत कुछ मसीह के बारे में सुना अपने संडे स्कूल टीचर से, पासवानों से, माँ बाप से। मसीह की सच्चाई है, हाँ सुनी, जैसे शागिर्दों ने सुनी थी। इसके बाद उन औरतों ने गवाही दी कि हमने उसे देखा है। आज भी हम गवाहियाँ सुनते लोगों की कि मसीह ने मेरे जीवन में काम किया, मसीह सच्चा है, मसीह ने मेरे लिए ये किया। हम सुनते हैं, पर हम उनके समान हम भी हो जाते हैं। और तीसरी बात, मसीह उनके पास आ खड़ा होता है और उन्हें उल्हान देता है, उन्हें कहता है तुमने मेरी बात का विश्वास ना किया। तो जो सबसे अजीब बात जिसको मैं आज लाना मानता हूँ सामने, वो बात ये है कि इसके बाद मसीह क्या करता। जब वो तजुर्बा करते, मसीह आ गया, मसीह को देख लिया, उसके बाद भी उन्हें शक था। और थोमा कहता है कि जब तक मैं उसके हाथ की उंगली हथेली में छेद में उंगली डालूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। इसके बाद भी उन्हें शक था कि ये वाकई सच है। सुना था, मसीह के द्वारा सुना था, उसके मौजज़ों को देखा था, उसके कामों को जाना था, गवाह थे वो। फिर औरतें गवाह थी, वो कहती हमने देखा है। फिर वो दो शख्स ने उन्हें बताया और अब उनके बीच में वो खड़ा होता है। और तब हम उसके पढ़ते हैं कि वो कहता है कि जब तक मैं उन छेदों को देख ना लूँ। और ये आज की कहानी है। आज हमने बहुत कुछ सुना है। खुदा का कलाम हमारे पास, आज वो कलाम जो कहता है कि वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच डेरा किया, ये वही वचन है। और इस वचन को हमने सुना, देखा, पढ़ा, जाना है। हम उसके गवाहियों को सुनते लोगों की कि किस तरह लोगों की ज़िंदगी में खुदा ने काम किया।
हमें लोग गवाही देते बताते हैं, वो हमसे बोलता है, पर कई बार हम विश्वास नहीं करते। तो जो सबसे अजीब मसला में ये लगता है मुझे, जहाँ पर मसीह खड़ा होता है मरकुस की इंजील में, और वो 16वें बाब में उनसे कहता है, 14 से पढ़ूंगा, फिर उसने उन 11 को भी जो भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनका विश्वास और मन की कठोरता पर उलाना दिया कि उन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था और उसकी प्रतीति ना की थी। अजीब बात है, देखने के बाद ही मानने को तैयार नहीं थे। और उसने उनसे कहा, अब देखो अजीब बात, सबसे अजीब बात मुझे ये लगी जो आज के लिए मैं लाया कि आप इसको सोचते रहना इस बात पे। उन्होंने नहीं माना, मसीह की बातें मसीह ने खुद बताई ऐसा होगा। उन्होंने सारी कलाम को सुना, उन्होंने मौजों को देखा, सारी बात जानते हैं। और तो उन्हें बताया कि हमने देखा है, गवाही है उनके पास। वो लोग 2 शख्स, इसके बाद मसीह बीच में खड़ा है, तब उन्हें उलान देता है। पर अजीब बात इसमें मालूम क्या है? अजीब बात ये, वो जो अविश्वासी थे, मसीह उनसे एक बात क्या कहता है, 15वीं आयत में कहता, उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। किससे कह रहा है? ये जो हिंदी में कहते हैं चोर को चौकीदार बना देना। ये जो विश्वासी नहीं थे, जो मानते नहीं थे कि वो जिंदा हो गया, जो उसके साथ चलते थे, देखते थे, सुना था सब, उनसे कह रहा, तुम मेरे सेवक हो, तुम्हें मैंने सेवा दी। दूसरा ग्रंथियों के 4:1 में कहता है, जब हम पर ऐसी बड़ी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हिम्मत नहीं हारते हैं। जब पर वो लिखा हुआ, पर जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली, तो हिम्मत नहीं हारते। अजीब बात है, हम कौन लोग हैं? हम तो विश्वासी थे, हम तो जानते नहीं थे, हमने सुना था, हमने पढ़ा था, हमारे सामने गवाही हुई, पर शायद नहीं माने। वो कहता, नो 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 नो, आओ मेरे पास आओ। वो कहता, मेरे पास आओ, और फिर कहता, जाओ तुम मेरे गवाह बनो। तो ये अजीब बात है, जब हम पर ऐसा रहम हुआ, हम पर ऐसी दया हुई कि मैं सेवा मिलता। आज जो हम हैं, जो ईस्टर के बाद की मसीहत, वो यही है कि हम जो गुनहगार थे, हमने जिसने मसीह भरोसा नहीं किया, हम जो उसका तिरस्कार करते रहे, हम जो गवाहियों को सुनने के बाद उनके हामी नहीं थे, हम जिन्होंने खुदा कलाम को पढ़ने के बाद जो वचन है उससे कायल न हुए, मसीह कहता है, ना आ जाओ मेरे पास। कहता, जाओ तुम बशारत करो। तो ये जो आज आप और मैं हैं इस दुनिया में, जो हम हैं, हम ईमानदार लोग ना थे, ना हमने जाना। पर आज जब मसीह के जी उठने के बाद जो हमें दर्शन देता है, जब वो जी उठने के बाद हमें बुलाता, हमसे मिलता है, हमारे जीवन प्रवेश करता है, तब फिर हमें सेवा देता है। अब इन दिनों में हम अपने घरों में हैं, बाहर नहीं निकल सकते, लोग परेशान हैं, पर हमारे को बहुत मौका है किसी न किसी से बात करें यीशु मसीह के बारे में, किसी को बताएं। अक्सर लोग कहते हैं, हम तो बड़े बिजी हैं, आप लोग को तो कहना आसान है, हम जॉब करते। आप तो भैया घर में बैठे हो, किसी को कॉल करके बताओ यीशु मसीह ने क्या किया आपके लिए, यीशु मसीह आपके लिए क्या है। कहता, तुम जगह कोने कोने में नाम बशारत करो, जो विश्वास करे बपतिस्मा उसका उद्धार होगा। तो एक बड़ी सेवा दी है उनको जो बेईमान थे, जो बेईमान हैं, उनको बुलाता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें बदल दूंगा, मैं तुम्हें नया बना दूंगा, नया जन्म दे दूंगा। उसके बाद कहता है, जा तुम मेरी सेवक हो। तो ये जो ईस्टर के बाद संदेश यही है कि हम जो बरगलाए हुए लोग थे, हम जो बगावत के लोग थे, वो अपने पास बुलाता, अपने सिपटाता है, मेरे पास आओ। फिर कहता, जाओ तुम मेरी सेवा करो, लोगों को बताओ। खुदा जानता बेहतर है कि हम कब वापस खुदा के घर में जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ अगले हफ्ते या उसके बाद जब भी परमिशन होगी, हम सब खुदा के हैकल में होंगे, और तब हम शुक्र करें खुदा कि हमें मौका मिला कि वापस आ सके। हम जिंदगी भर चर्च से दरकिनार करते रहे, अक्सर ये होता कि आज ना जाओ। मैंने कितनी बार लोगों को ये कहते सुना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल तजुर्बा है इस सेवा में। पहले हमारे घर कोई आ गया था तो हम नहीं आ पाए, मैं बिल्कुल मानता हूँ। पर कभी ऐसा हुआ कोई आ गया था, आप जॉब पे नहीं गए, वहाँ तो आप चले गए। कोई आ रहा था, आप मना कर दोगे कि मत आना भाई, हम तो होंगे नहीं घर पे। पर खुदा के घर जाने के लिए सारे बहाने मिल जाते हैं। मैंने यहाँ तक देखा बड़ी नज़दीकी से, कोई अगर अस्पताल में एडमिट है तो पूरा दिन घर बैठे रहेंगे, पर शाम को जब चर्च का टाइम हुआ तो जी हम अस्पताल चले गए थे। अजीब बात है कि हमने खुदा के घर को भी हल्का जाना, और अभी हमें उम्मीद है
की नसीहत मिल रही है कि हमें खुदा घर जाना है, कल चाहोगे भी तो मौका नहीं होगा। खुदा ये करे कि हम सब इस सच्चाई को समझ सकें। जो तजुर्बा जो इन दिनों मिला है वो सिखाता है कि हम, अब मैं आजकल बहुत देता हूँ, वो टैक्स करते हैं और वो सारे वो व्हाट्सएप करते हैं यीशु मसीह के बारे में, वो मेरा खुदा है। इसके पहले तो कभी नहीं बोला तुमने, इसके पहले तो कभी ये बात दिमाग में आई नहीं। वो पता नहीं कौन कौन सी टीचिंग लेके भेजते हैं कि उसने ये किया। तुम्हारी ज़िंदगी में क्या क्या ये मसला है। मसला ये नहीं है कि उसने क्या किया, तुम्हारा बाइबल सब लिखा हुआ है और लोग गवाही हैं, पर आपके जीवन कुछ हुआ है और अगर हुआ है तो वो आप लिखो कि यीशु ने मेरे जीवन में ये काम किया, यीशु ने मेरे जीवन को यूँ बदला है। ये हवा की बातें ना करें कि खुदा ने बिली ग्रैहम के जीवन में किया था। इट डोंट मैटर आपके लिए क्या किया, वो गवाही लिखना शुरू करें। जो अपने व्हाट्सएप भेजते हो ना आप, जो यहाँ वहाँ लिखते हो ना कि वो इसने ये कहा था और ऐसा हुआ, नहीं, बताओ कि आपके लिए कुछ हुआ कि नहीं हुआ, वरना उसका जीवन आपके लिए तो खाली है। खुदा करे हम इस बात को समझें। हम दुआ करेंगे और हम दुआ करते हैं, हर शाम हम दुआ करते हैं अपने घर में तमाम चर्च के ख़ानदानों के लिए, हर फैमिली मेम्बर के लिए, कलीसिया के तमाम लोग, जितने हमारे बच्चे हैं कलीसिया में छोटे और जितने बुज़ुर्ग हैं, और जो मेडिकल स्टाफ, उनके लिए हमारी दुआएं हमेशा रहती हैं। खुदा उन्हें बरकत दे, ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो इससे हम दुआ करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी फिर से मिलेंगे। खुदा घर में आइए दुआ करें। खुदावंद तो जिंदा है, ईस्टर का संदेश जिंदा होने का है, पर वहीं ख़त्म नहीं होता। उसके बाद वो ज़िंदगी की खबरें हमें दी गई कि हम लोगों तक पहुँचाएँ। हमने बहुतों के बारे में खुदा कलाम में देखा और सुनते हैं, जिन्होंने सुना था, जिन्होंने देखा था, पर विश्वास नहीं किया। हम भी उन लोगों में शामिल होते, पर बाप तुझसे मांगते हैं, जब तू जिंदगी में आता है तो कायल करता है। जो तमाम शागिर्द खाने के लिए बैठे थे, तूने उनको औलाना दिया कि तुमने प्रतीति ना करी। काश हम उस तजुर्बे तक पहुंच सकें और बाप ये शेयर करें कि मसीह ने मेरे लिए क्या किया है। किसी और की बातों को रिपीट ना करें, किसी ने कुछ लिख दिया उसको यहाँ वहाँ भेजें, ये ना करें, पर यह करें खुदा ने, जी उठे मसीह ने मेरी अपनी ज़िंदगी में क्या किया है। हम बाप से मांगते अपनी कलीसिया के तमाम ख़ानदानों के लिए, जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, हर एक को बरकत दे। कलीसिया को तू संभाल। अगर किसी ख़ानदान में तंगहाली है, परेशानी है, मुसीबत है, तू मददगार हो। हम मांगते बाप जो इस मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, उनकी काउंसिल, उन्हें बरकत दे, समझ दे। हम मांगते खुदावंद मेडिकल स्टाफ के लिए जो इस सेवा में सबसे आगे हैं और बहुत बार वो अपना सब कुछ देते हैं उसमें, इस रिस्क पर कि वो भी परेशानी में पड़ सकते हैं, उन्हें बरकत देना, उन्हें संभालना। हमारी कलीसिया, हमारे सेंटर का तू निगरान हो, ताकि बाप हम इसको चला सकें। जब तक हम फिर ना मिलें, हम सबके साथ हो, मौके तेरे घर में जा सकें। खुदा मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी ज़मीन पर पूरी हो। हमारी रोज़ की हमें बख्श दे, जिस तरह गुस्वारों को माफ़ कर तो मगसरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही कुदरजाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदा मसीह बाप की मोहब्बत, पाक रफ़ाकत हम में से एक के साथ अब सदा होती रहे, आमीन।